बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत अच्छा दिन रहा आज। तो मुझे ग्रुप पे कुछ लिखने की, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सुबह से ही माशाल्लाह सबके सब इतने एक्टिव थे। ग्रुप एडमिन की तरफ से इतनी अच्छी अच्छी कॉल्स हमारी चल रही थी। कुछ एसएल्स भी हुए, और फिर यह है कि बाद में हमारे टीपीज़ भी ओवरऑल अगर दिन देखें तो बहुत 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 अच्छे हेल्दी हमें प्रॉफिट्स मिले। तो एसएल्स जो है वो मैं पहले भी आपको बताता हूँ भाई, इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम ऑफ द बिज़नेस। तो इसमें घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है बस। एसएल हो जाए कोई बात नहीं, रिकवरी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। जब रिकवरी ट्रेड आए तो उसके ऊपर आप अपना एक सेटअप अच्छा सा दोबारा डाल दें। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट की हुई है, आप मैं ये मेरा मानना ये है कि आप किसी भी लेवल से कोई भी ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करते हो, मतलब किसी भी लेवल, आई मीन कि कोई एक लेवल देख के सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, ऐसे नहीं है बीच में घुस जाओ, तो आदमी फंसता नहीं है, क्योंकि आपका रिस्क मैनेज होता है। असल में वो लोग फंसते हैं जो कि ओवर ट्रेड करते हैं, या रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाती है, वो आके फंस जाते हैं। बहरहाल ओवरऑल द डे वाज वेरी गुड, और जो प्रेडिक्ट किया था, जो हमने लेवल्स मार्क किए हुए थे गोल्ड के, गोल्ड ने पिन पॉइंट हिट किया उन लेवल्स को। इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो वो हमारा लेवल था उससे थोड़ी सी रिजेक्शन आए। इनफैक्ट आई भी थी, मतलब जो 48 को इसने फर्स्ट टाइम टच किया, 4850 को, उसके बाद हमने 43 की लाइन लगाई हुई थी। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी रिजेक्शन दी, जो कि तकरीबन 28-27 तक आई, तो वो 220 पिप्स की एक रिजेक्शन थी। उसके बाद जब दोबारा मार्केट ऊपर गई है तो फिर हम लोग ऊपर वाली एरिया से थोड़ी सी सेलिंग हमने की, और लगा शुगर अभी वो सारी हमने बुकिंग वुकिंग कर ली है। बहुत अच्छा वो ट्रेड भी चली। तो सो फार द डे वाज वेरी गुड, और ऑयल की हमारी ट्रेड बहुत अच्छी चली। बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे वीडियो वाले लेवल पे आया, हमने सेल एग्जीक्यूट करवाई है, और वो इनफैक्ट हमारे लाइव सेशन में ही करवा दी थी हमने। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने खाली ग्रुप के लिए करवाई है, ग्रुप में तो हुई हुई, और लाइव सेशन में भी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कराई थी। जो लोग लाइव में आए होंगे डेफिनेटली उन्होंने उस सेल को इन्जॉय किया होगा। इसीलिए कहता हूँ कि यार लाइव ज्वाइन कर लिया करो, फ़ायदा हो जाता है समटाइम्स आपको। तो जो सेटअप बन रहा होता है उस वक्त देन एंड देयर वो हम बता देते हैं। तो वो ट्रेड भी अभी 120 पिप्स की, 130-120 पिप्स के रनिंग प्रॉफिट में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर नहीं हुए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा डू प्राइम का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, दैट इज़ फ्री। उसमें सिग्नल्स भी हैं, डिस्कशंस भी हैं, सब कुछ है। और नंबर आपको व्हाट्सएप का दिया हुआ आपके असिस्टेंस के लिए, वहाँ से आप जो है रब्ता करके हमारे ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा मंडे टू थर्सडे हमारी लाइव भी चल रही होती है। हम कोशिश करते हैं जिस दिन यूएस का बैंक हॉलीडे हो उस दिन हम लाइव नहीं करते हैं, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं होता हम लोग, क्योंकि यूएस टाइम पे करते हैं लाइव। तो वो भी आप ज्वाइन करके, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अपनी सारी ऑन कर लें। तो फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। कल जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये है भाई, उसकी रीज़न मैंने आज लाइव में बताई थी कि ये डाटा एक आता है ना, तो वो डाटा आपको एक नंबर बता देता है कि क्या क्या नंबर्स रहे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन स्पीच में जो है वो एक एक सेकंड के ऊपर उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो मार्केट को फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मोहतात रहना है। आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्शन टुमारो थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर हमने दोबारा बाय की कंडीशन ही देखनी है। बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट टाइम है, 6:30 पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से शाम में प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की स्पीच है। उसके बाद 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से पेंडिंग होम सेल्स है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने बस कॉशियस रह के ट्रेड करनी है। जो भी ट्रेड करें वो एसएल के साथ करें, मार्केट लेवल पे आए तब एग्जीक्यूट करें। बीटीसी का यार थोड़ा सा सेलिंग में हम इंक्लाइंड हैं। यहाँ से हम बाय एग्जीक्यूट की थी, एक उसका छोटा सा एसएल था 50 पिप्स का। ग्रुप पे नहीं लगवाई थी, लाइव पे लगवाई थी, वो एसएल हो गया था मतलब उसके थोड़ी देर बाद ही अब हमें लाइव एंड किए। बट अभी ये वाला लेवल रिस्पेक्ट कर सकती है मार्केट। आप यहाँ से 89,000 जो करंट ट्रेड है यहाँ से लेके 88,500 तक अपनी बाय ऐड कर सकते हैं, और एसएल आपका रहेगा तकरीबन 88,000 ही रखिएगा। एसएल ज़्यादा बड़ा एसएल ना हो, मैं सेल इंक्लाइंड हूँ, लेकिन यहाँ पे चूँकि जो आरएसआई कंडीशन पहुँच चुकी है 4 आर पे, ये डेफिनेटली आरएसआई एडजस्टमेंट तो कहीं ना कहीं होगी। और इसके साथ साथ H4 पे अपने एक अच्छे सपोर्ट जोन पे है मार्केट। यहाँ पे वॉल्यूम भी सेल की कैंडल में थोड़े से बड़े आ रहे हैं, आना शुरू हुए हैं इनफैक्ट अभी। तो थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ से आप देख सकते हैं। ऊपर आपको 92,500 का एरिया मिले वहाँ से दोबारा, क्योंकि 92,500 मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि एक अच्छी सपोर्ट थी और रेजिस्टेंस थी एक वक्त में। तो फिर उसके बाद ये सपोर्ट बन गई थी, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, और अब इसको ब्रीच करके नीचे आ गई, तो ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगी। तो यहाँ तक अगर करेक्शन आती है तो फिर आप दोबारा यहाँ से सेलिंग थोड़ी बहुत देख सकते हैं इसमें। US 100 की तरफ आ जाते हैं, सेलिंग में है। हमने वीक जब स्टार्ट किया था तभी कहा था कि हम इसमें सेल साइड ही देखेंगे, सेलिंग प्रेशर प्रिवेल कर रहा है यूएस स्टॉक्स में।
तो आप भी अभी कोशिश यही हो कि मार्केट अगर ऊपर आपको कहीं मिले तो वहाँ से आप इसकी सेलिंग देखें। अच्छा जोन मेरे हिसाब से 25,478 है, लेकिन अब 25,254 भी आपके पास एक अच्छा लेवल बन गया है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आ गई है और आप इसके ऊपर का मेरे हिसाब से 25,300 तक आप सेलिंग करें और उसके ऊपर का आप एसएल रखें। देन फिर उसके बाद अगर ये एसएल हिट होता है तो फिर आप नेक्स्ट इसका लेवल देखेंगे 25,500 वाला। इसमें अभी भी सेलिंग है, मतलब ये नीचे आया हुआ है, सपोर्ट पे है, लेकिन फिर भी मैं इसमें यही देख रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जाती तो हमें ये अच्छा नीचे लेके आ सकता है। और नेस्डैक अगर नीचे आता है भाई तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसकी जब मूवमेंट आ जाती है ना तो बहुत अच्छी मूवमेंट आती है। बहरहाल अभी रिफ़्रेश नहीं हो रहा है पेज, H4 के ऊपर ये रिफ़्रेश हो जाता तो मैं आप लोगों को दिखाता कि इसकी मूवमेंट जो है वो कहाँ तक जा सकती है। बहरहाल मैं कोई इतना बड़ा वो अभी आप लोगों को एक्सपेक्टेशंस नहीं बता रहा हूँ, इंट्राडे के हवाले से ट्रेड करते हैं, उसी लेवल्स को देखते हुए चलेंगे। हमारी कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जो हम बड़ी बड़ी ट्रेड्स दिखाएँ कि 500 पिप्स की ट्रेड निकलेगी और उसके हो रहा है आखिर में एसएल, तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे में 300-400 पिप्स हम छोटी ट्रेड में भी बना लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का एहसान है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी 300 पिप्स की ट्रेड निकल जाती है, निकालने वाला होना चाहिए। तो बहरहाल अभी आपके पास ऊपर अगर मार्केट जाती है तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, 300 वाला और फिर उसके बाद 478 वाला सेलिंग के लिए। यूएस ऑयल पे आ जाते हैं भाई, ये देखो 60.3 पे कल लाइन लगाई थी कि 60.3 से लेके या 60.5 से लेके 60.5 भी गई है मार्केट। हमने जो ग्रुप में कॉलिंग लगवाई थी वो 61.5 तक की थी कि 61.5 तक भी अगर जाता है तो हम इसकी सेल करेंगे। और एग्जैक्टली पिन पॉइंट उसी लाइन से जो हमने कल मार्क की है, मार्केट ने रिएक्शन ली आप लोगों के सामने। इसमें कुछ मुझे डिफ़ाइन करने की, बयान करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लाइन से ही रिजेक्शन ली है मार्केट ने। और सो फार हमें अल्हम्दुलिल्लाह 130-140 पे हंसते खेलते दे दिए वाइल ने एक दिन में। तो मेरे ख्याल से वाइल के एक दिन के मूव के हिसाब से अच्छा खासा ही अगर आप ले लेते हो तो। अभी कंडीशन ये दोबारा 60.5 से लेके 61.5 तक का जोन आपके पास पूरा सेलिंग जोन है। मार्केट अगर ऊपर जाती है आपको दोबारा चांस मिल सकता है, अगर मिले तो आप इसी जोन को दोबारा प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। 58.3 को मैं चाह रहा हूँ कि यार एक ब्रीच करके नीचे आया इंशाल्लाह तो मज़ा आएगा। अच्छा सिल्वर, आज यार एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई, सिल्वर को फॉलो करता है गोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट आज हुआ क्या कि सिल्वर तो नहीं बढ़ पाया, मतलब 95.5 का जब उसने हाई लगाया उसके बाद जब सिल्वर नीचे आया है तो सिल्वर की कंडीशन सेलिंग्स में थी और सेलिंग दिखा रहा था। M15 पे भी अच्छी सेलिंग निकल रही थी, 95 को टच करके दोबारा उस जोन पे नहीं जा पा रहा था, बट गोल्ड ने वो रेजिस्टेंस नहीं दिखाई जो सिल्वर दिखा रहा था। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुझे शायद कल आपको थोड़ी सी करेक्शन गोल्ड में देखने को मिल सकती है, और इनफैक्ट सिल्वर में भी, क्योंकि सिल्वर का जो मामला H4 पे हो गया, थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से ले सकता है, बट ओवरऑल कंडीशन इज़ टोटली इन बाय। हम करेक्शन की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम सेल ढूंढेंगे या हम सेल लेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़रूर अवेल करेंगे जैसे आज भी की है। और नीचे जब तक के लेवल पे नहीं आता उस वक्त तक सेलिंग अटैम्प्ट करेंगे, जब नीचे के लेवल पे आएगा तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर बाय एब्सोल्युटली। तो अभी यार ये मेरे हिसाब से ना सिल्वर को 88 देखो बाय के लिए। 88 से पहले जो अच्छा जोन है वो 90 है, 90.5 यहाँ तक तो देखो, यहाँ से फिर बाय देखेंगे। और मतलब मामला जो है वो इस वाले जोन से भी मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है 91.7 से भी, इस एरिया को भी टच करके। बट मेरे पास जो अच्छा एरिया सिल्वर के बाय के लिए रहेगा वो 90.5 और 88, ये दो जोन्स हैं। अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। ये 59 दोबारा चला गया है और ये 43 पे हमने लाइन लगाई हुई थी। बहरहाल गोल्ड की यार एक कंडीशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त, मैंने लाइव में सारा डिफ़ाइन किया था। 38 वाला जोन छोटे टाइम फ्रेम पे था वो, और वो 38 वाले जोन के ऊपर हमने लाइन लगाई हुई थी एक M5 M15 के ऊपर, और मार्केट ने उसको, अब देखो M5 का मैं आपको बता रहा था कि वो 38 से ब्रेक हुआ है। अब आप ये कैलकुलेट करना 38, 39, 40 सी भी अगर किसी ने बाय एग्जीक्यूट की तो मार्केट कहाँ तक गई है, 65 तक। 250 पिप्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे मिल गए। तो ये कहना कि बड़ी ट्रेड के पीछे भागते हैं, ये सब बोगस बातें हैं। बहरहाल सेलिंग यार बहुत रिस्की है, अभी मार्केट में रिट्रेसमेंट कल आ सकती है। मैं करेक्शन की बात नहीं करूंगा, मैं क्रैश की बात नहीं करूंगा। सेलिंग थोड़ी बहुत जो बनती हैं कैंडल, जैसे ये आपके सामने बनी हुई है, इस तरह की कैंडल्स बन सकती हैं। ये कोई क्रैश नहीं है, बस ये करेक्शन ही है, रिट्रेसमेंट है, करेक्शन नहीं है। बस ऑर्डर पिक, उसने एरिया पिक करना था, वो पिक करके मार्केट गई है ऊपर। तो कल भी आप करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट आइडियली क्या है कि मार्केट नीचे आए तो आप कंडीशन बाय की बनाओ। अब नीचे कंडीशन बाय की बहुत नीचे चली गई है यार,
मैं बहुत शिद्दत से इस एरिया का वेट कर रहा था, आज नहीं आ सका ये एरिया। इतनी शिद्दत से वेट अब शायद कल ना करूं, क्योंकि अगर आज ये एरिया मिल जाता तो ये बहुत अच्छा प्ले करता। 4590, 4690। तो 4690 अभी भी मैं, मेरे पास जो एरिया है वो 4700, 4690, 4674 यही एरियाज़ हैं बाय के लिए। और इसके ऊपर अगर जो अच्छा एरिया एक बचा हुआ है वो भी M15 के टाइम फ्रेम पे है, वो है 15 वाला, ये वाला 4715 से लेके 4706। ये एरिया है, यहाँ आपको मार्केट मिलती है, आप बाय कर सकते हो। वैसे चांस कम है कि आपको एशियन सेशन में मिले। हाँ, हो क्या सकता है कि आपको एशियन सेशन में रोज़ की तरह आपको एक अपवर्ड मूव देखने को मिले, जो कि गोल्ड को 4794 की तरफ लेके जाए। सही है, 47 43 तो हमारा हिट हो गया। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दोबारा लगाते हैं, ये कर लो यार, 97 ही कर लो इसको। सही है, इस वाले जोन तक आपको लेके जाए एशियन सेशन में। और फिर उसके बाद यूएस सेशन आपको माइट बी पॉसिबल, जो ट्रम्प साहब की स्पीच हो उसमें कोई एक करेक्शन आपको देखने को मिल जाए। तो बायस अभी भी अपना आप यही रखना कि नीचे अगर आए, सेल की कोशिश नहीं करना। अगर आप सेल कर रहे हो तो 80 पिप्स से ज़्यादा का आपका एसएल ना हो, 70-80 पिप्स का एसएल हो, इससे ज़्यादा का एसएल ना हो। जहाँ पे एसएल 200-200 पिप्स के रखवाने होते हैं वहाँ पे हम खुद भी बोल देते हैं कि 150 पिप्स का एसएल रख लेना। क्यों? क्योंकि कन्फर्मेशन बन रही होती है, तो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए एसएल तो वो रिज़ल्ट अच्छा दे जाती है ट्रेड। बट यहाँ पे अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोल्ड की जो कंडीशंस हैं वो टोटली बाय इंक्लाइंड है। लेकिन मैं भी करूँगा भाई, सेलिंग का टाइम ऐसा नहीं है। इस प्राइस पे जाके कहीं ना कहीं मुझे कुछ थोड़े बहुत कंफर्मेशन मिलेगी तो आई विल गो फॉर करेक्शन सेल, ऐसा नहीं है। जहाँ मौका मिलेगा वहाँ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बट आइडियल हमारे लिए कंडीशन ये है कि मार्केट नीचे आएगी तो हम बाय करेंगे। वो मैंने एरियाज़ आप लोगों को बता दिए हैं। एक तो ये 4690, इसके ऊपर मैंने ये वाला एरिया आप लोगों को बताया। ये दो एरियाज़ है। अभी 43 वाला एरिया बाय का नहीं है यार, मेरे हिसाब से 38 वाला एरिया बन सकता है बाय का। 38 पे हमने एक लाइन मार्क की हुई थी M5 पे, तो वो एरिया बन सकता है। लेट्स सी मार्केट कैसा प्ले करती है, क्योंकि अब क्लोजिंग जो है इसकी वो बुलिश ही आ रही है। कोई इसकी बेरिश मतलब ऐसी क्लोजिंग नहीं है जो हमें ये इंडिकेट करे कि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है। क्लोजिंग इसकी ये 38-35 के ऊपर ही कर रहा है। हाँ, अगर क्लोजिंग इसकी 35 के नीचे आ जाती या 38 वाले जोन के नीचे आ जाती तो हम कह सकते थे कि हमें कुछ रिट्रेसमेंट 4700 तक ही देखने को मिल जाए। बट एशियन सेशन दोबारा इसको 4800 की तरफ लेके जाएगा। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट किया करें, लाइक किया करें वीडियो को, और अपने ट्रेडिंग सर्कल में इसको शेयर लाजमी किया करें। हम कोशिश करते हैं अपने तौर से जो हम अपने लिए करें या अपने हिसाब से अपने जो एनालिसिस करें वही हम वीडियो की शक्ल में आप लोगों को बता दें। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन भी इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, जैसा आज का और कल का दिन गुजरा है। और आगे आने वाले दिन भी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा इंशाल्लाह प्रॉफिट में क्लोज हो, ताकि ओवरऑल वीक भी हमारा इंशाल्लाह प्रॉफिट में जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।